सिर्फ खबर। स्वागत है आपका फिर से एक बार। कसाब को फांसी देने की इस पूरी कार्रवाई के लिए 17 लोगों की टीम बनाई गई थी। विशेष पुलिस के आईजी देवेन भारती को इस टीम की कमान सौंपी गई थी। कसाब ने पाकिस्तान में अपनी फांसी दिए जाने का समाचार अपनी मां को देने की गुजारिश भारत सरकार से की थी, जिसे सरकार ने मान लिया था, पर अब कसाब की मां की ओर से अब तक कोई जवाब नहीं आया है। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री गृह मंत्री आर पाटिल ने कसाब की फांसी की पुष्टि की है और क्या कहा, आइए जानते हैं। आतंकवादी को जिंदा पकड़ा था। स्पेशल सेशन कोर्ट के सामने सब प्रोसीडिंग पूरा किया गया, जिसमें अजमल कसाब को फांसी की सजा सुनवाई गई। यही सजा हाईकोर्ट में और सुप्रीम कोर्ट में कायम हो गई। स्पेशल सेशन कोर्ट ने जो फैसला दिया था उस पर मोहर लगाई गई। उसने दया की याचिका की थी, वो भी नामंजूर हो गई। आज सुबह 7:30 बजे आतंकवादी अजमल कसाब को फांसी की सजा दी गई। कसाब की फांसी को हम कह सकते हैं कि देर आए दुरुस्त आए, और देश के दुश्मनों के लिए एक कड़ा संदेश है, खास तौर से उन लोगों के लिए जो सीमा पार में बैठ करके देश को और दुनिया को दहशत और आतंकवाद से डराना चाहते हैं, देश और दुनिया के सामाजिक आर्थिक ताने बाने को ध्वस्त करना चाहते हैं। ऐसी ताकतों के लिए भी एक कड़ा संदेश और चेतावनी है। राज्य में जिस संस्था में अच्छा काम करने वाले को प्रोत्साहन न मिले और बुरा काम करने वाले को दंडित न किया जाए, उसका तबाह होना निश्चित है। This should serve as a lesson to all those who disturb India's peace. जो भरा नहीं है भावों से बहती जिसमें रसधार नहीं, वो हृदय नहीं है पत्थर है जिसमें स्वदेश का प्यार नहीं। सवाल किसी कम्युनिटी का नहीं, किसी मजहब का नहीं, सवाल एंटी इंडिया एंड फॉर इंडिया। सरकारें भी फॉर द पीपल, गवर्नमेंट्स फॉर द पीपल, बाय द पीपल। इसलिए जैसे पुंज साहब ने कहा, मैं सरकार को ये कहता था, बहुत देर कर दी मेहरमा आते आते। जिस दिन ये हुआ था, जल्द से जल्द इसे फास्ट ट्रैक में डाल के दुनिया को एक उदाहरण देना था कि जो देशद्रोही हैं उनके साथ कोई भी ऐसा एहतियात नहीं दिया जाएगा कि लोगों को सबक ना मिले। जल्द जैसे आतंकवादियों को जो सज़ा मिलनी चाहिए थी, मुझे लगता है कि वोट बैंक की राजनीति के तहत कांग्रेस नेतृत्व की सरकारें, चाहे वह महाराष्ट्र की सरकार रही हो, चाहे वह केंद्र की सरकार रही हो, दोनों कोताही बरत रही थी और दुर्भाग्य से आतंकवादियों को वोट बैंक से जोड़ रही थी। कसाब जैसे आतंकवादियों को फांसी देना ये व्यापक जन भावनाओं का सम्मान है, लेकिन इस बात का उससे ध्यान रखा जाना चाहिए कि इन आतंकवादियों के साथ वही व्यवहार होना चाहिए जो अमेरिका ने ओसामा बिन लादेन के साथ किया था। 167 लोग मारे गए थे, 9 आतंकी मारे गए थे, सिर्फ एक ही आदमी पकड़ा गया था, कसाब। अगर कसाब को उसी दिन गोली मार दी जाती तो शायद दुनिया में कोई भी आदमी इस पे इतराज नहीं करता, लेकिन हिंदुस्तान के अंदर कानून का राज है। उसे गिरफ्तार किया गया, उसको तमाम मौके फराहम किए गए। जिला की अदालत, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, उसको पूरा मौका दिया गया और कानून ने अपना काम किया, सजाए मौत दी। और सुप्रीम कोर्ट के उस फैसले को आज सुबह अमल दरामद किया गया, फांसी दी गई। वो तमाम लोग जो बॉम्बे के अंदर शहीद हुए थे, उनकी सही माने में यही श्रद्धांजलि है, यही खिराज अकीदत। अब वक्त है एक छोटे से ब्रेक का, मिलते हैं ब्रेक के बाद। GNN न्यूज, सिर्फ खबर।